एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 का क्लास 9 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। यानी ये सीरीज़ 2 है। इससे पहले मैंने सीरीज़ 1 बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा करके चेकआउट ज़रूर करें। हाँ, और इसके अलावा सर्कल और आपका क्वाड्रिलेटरल का भी मैंने बनाया है, तो एक बार आप उसे भी देख लें। ये क्या है, तो पिछले 10 ईयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उसी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके आपके पास लेकर के आया हूँ। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और चैनल पे पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 का पार्ट 2। ये वो क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्ज़ाम से लेकर के आपके स्कूल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो हमने अभी तक 1 से लेकर के 10 तक देखा था। ये आपका 11 नंबर से शुरू होगा। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक डाई है जिसको रोल किया गया है 100 टाइम, ठीक है। 6 केम अप वाज नोटेड, और कितनी बार इसमें 6 आया है ये आपको नोट करना है। इफ़ द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन इज़ 2/5, अगर ये 2/5 टाइम आया है, टोटल का 2/5 टाइम आया है, तो आपको बताना है हाउ मेनी टाइम 6 केम अप। तो 6 आया कितने बार है ये आपको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट ऑकरिंग और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 2/5 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट जो है वो हमने x ले रखा है, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 100 है। तो हम क्या करेंगे, तो 100 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 100 इंटू 2/5। 5 से 100 को कट करोगे तो 20 इंटू 2 दैट इज़ 40। तो कितने टाइम हमारे पास 6 आया है, तो एग्जैक्टली 40 टाइम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, एक डाई है जिसको एक बार ही उछाला गया है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 और 4, उसमें 3 आया या 4 आया। तो पहले सॉल्यूशन में हम लोग देख लेते हैं। अगर एक डाई को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कोई भी नंबर आएगा। तो NS का जो वैल्यू है हमारे पास 6 आ गया है। फेवरेबल इवेंट पूछा गया है 3 और 4, यानी 3 और 4 आपको पूछा गया है, तो वो तो 2 ही बार आएगा, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। तो हम 2 लेके चलते हैं। तो P 3 और 4 इक्वल टू NA/NS। फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हो गया नीचे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम जो हो गया ऊपर, तो 2/6 जब आप इसको कट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे है एक बैग है जिसमें रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 वाइट बॉल है, ठीक है। 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 वाइट बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, अचानक से बैग में हाथ डाला जाता है, उसमें से एक बॉल निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल जो होगा वो वाइट होगा, रेड होगा और ब्लैक होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है 5 + 4 + 3 जो है वो टोटल NS का जो वैल्यू है हमारे पास 12 आ गया। 12 बॉल्स है हमारे पास। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। P वाइट बॉल, तो वाइट बॉल हमारे पास कितने सारा है, तो हमारे पास 4 वाइट बॉल्स है, तो 4/12 पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4/12 को जब आप कट करोगे तो हमारे पास आएगा इसका 1/3, तो 1/3 चांसेस है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है ब्लैक बॉल आने का चांसेस। ब्लैक जो है हमारे पास 5 है, तो 5/12। अब हम इसको कट नहीं कर सकते हैं तो इसको यहाँ पे ही छोड़ देते हैं। अगर चाहो तो आप पॉइंट में लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड में है रेड बॉल। रेड बॉल आने का क्या चांसेस है, तो रेड है हमारे पास 3, तो 3/12 जब आप इसको कट करोगे देन यू विल गेट 1/4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या गया है, एक वेल सफर्ड कार्ड है। 52 कार्ड्स में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक एस आएगा, 2 आएगा आपका स्पेड का और 10 आएगा ब्लैक यूनिट का। वैसे 52 कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका उसमें 26 रेड रहता है, 26 उसमें ब्लैक रहता है। तो चलिए सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। NS का जो वैल्यू है हमारे पास 52 है। एस पूछा गया है, एस
इससे पहले भी बताया गया था कि वो 4 ही रहेगा। तो P/S इक्वल टू 4/52 आपके पास कट करके आएगा 1/13। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका 2 स्पेड का क्या आएगा। तो 52 तो हमारा NS का वैल्यू होगा, आप तो जान ही रहे हैं। स्पेड का 2 बोला गया है, तो स्पेड में 2 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिखा रहता है, तो 2 तो एक ही उसमें रहेगा। तो P2 ऑफ स्पेड इक्वल टू N2 ऑफ स्पेड बाय NS, यानी 1/52 ही होगा। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया 10 ब्लैक सूट का। तो 10 जो ब्लैक सूट का है वो आपके पास 2 हो जाएगा, 2 अलग अलग यूनिट में। तो P10 ऑफ ए ब्लैक सूट इक्वल टू 2/52, ये हो जाएगा 1/26। हर एक नंबर 1 से लेकर के 9 तक आपका 13 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके पास ब्लैक का 26 है, यानी 13 में 1 और दूसरा 13 में 1, तो यहाँ पर में आपका क्या आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर में 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, 15 में है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है 53 संडे इन ए लीप ईयर। आपको ये बताना है कि लीप ईयर में 53 संडेज होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। सोल्यूशन हम देखते हैं, 52 कंप्लीट वीक और 2 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा होता है, तो 2 डेज एक्स्ट्रा में हैव द सैम्पल स्पेस, इसका अलग अलग सैंपल होगा। जैसे हम बोल सकते हैं 2 डे जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, या तो संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या तो थर्सडे फ्राइडे होगा, या तो फ्राइडे सैटरडे होगा, या तो सैटरडे संडे होगा। तो हमारे पास NS का जो वैल्यू है वो 7 है, क्योंकि टोटल आउटकम तो हमारे पास 7 है। आपसे क्या पूछा गया है, संडे या तो संडे मंडे होगा, या तो सैटरडे संडे होगा। ठीक है, या तो संडे मंडे होगा, या तो संडे और सैटरडे होगा। यहाँ पे सिर्फ संडेज पूछा गया, तो एन का वैल्यू यहाँ पर में 2 हो गया। तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम जो है 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास 7, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 से थोड़ा सा लेवल और आपको हाई देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, एक सर्वे किया गया है जिसमें बताया गया है कि एज 20 से 29 तक का जो वर्कर है 38 है, 30 से 39 में 27 है, 40 से 49 में 86 है, 50 से 59 में आपका 46 है, 60 एंड एबव में आपका 3 है। वे पर्सन सेलेक्टेड एट अ रैंडम, एक पर्सन को हम उसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या चांसेस है कि वो 40 इयर्स का ही हो या उससे ज़्यादा का हो। तो हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले 40 इयर्स का बोला गया, सेकंड में आपको अंडर 40 बोला गया, थर्ड में 60 बट ओवर 39। 60 अंडर 30 में होना चाहिए लेकिन 39 से, सॉरी अंडर 60 में होना चाहिए लेकिन 39 से ऊपर होना चाहिए। तो पहले टोटल हम आउटकम देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो है हमारे पास 200 है, सबको ऐड करने के बाद। P अ पर्सन इज़ 40 ईयर्स और मोर। ठीक है, 40 ईयर्स और मोर में हम लोग जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 40 ईयर्स एंड मोर दिया गया है, तो यहाँ से आपका पास आ गया 86, 46 और 3। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। टोटल हमारे पास क्या था, तो 200। 135 से 200, यानी 200 को 135 से जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.675, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 6.8 ले सकते हैं, यानी 0.68 ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका दूसरा पार्ट में। दूसरा पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, P अ पर्सन अंडर 40। अंडर 40 हमारे पास दो था, एक है 38, दूसरा है 27। जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 65। टोटल हमारे पास था 200 से डिवाइड करने पास के बाद आएगा आपके पास 0.325, जिसको हम लोग 0.33 के नियरेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं इसी का सॉरी, इसमें मैंने 2 पार्ट ही किया है, तीसरा पार्ट मैंने इसका नहीं किया है। ठीक है, तीसरा पार्ट मैंने इसका नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। अंडर 60 बट ओवर 39, 39 से ओवर होना चाहिए, ओवर 39 होना चाहिए, ओवर 39 बोला गया है। तो आप एक काम करो, 39 से ऊपर यानी 86, 46 और 3, इनको आप ले सकते हो। ठीक है, इनको ऐड करके 200 से डिवाइड कर देना, तो आपका इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार आंसर चेक करके ज़रूर बताना कि आपका आया कितना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, ओवर द पास्ट 200 वर्किंग डेज,
200 वर्किंग डेज है किसी भी चीज़ का, जिसमें से द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस ए मशीन इज द गिवन फॉलोइंग टेबल। कुछ टेबल में दिया गया है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स किस दिन कितना निकला, कौन सा डे में। अब आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टुमारो आउटपुट विल हैव नो डिफेक्टिव पार्ट, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, या नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट्स। आपके पास टोटल आउटकम जो है वो 200 है। तो पी नो डिफेक्टिव पार्ट हम देख लेते हैं। तो नो डिफेक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया, तो 50 दिया गया है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 50 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 200। तो 200 को जब 50 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25। अब पूछा गया एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट, कम से कम एक तो डिफेक्टिव पार्ट आपके पास होगा ही एटलीस्ट। तो इसको क्या करो, या तो आप डिवाइड करके 32/200 कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो 1 - 1 पी नो डिफेक्टिव पार्ट, यानी 1 में से 0.25 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0.25 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरा आपके पास पूछा गया नॉट मोर देन 5 डिफेक्टिव पार्ट, 5 डिफेक्टिव पार्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास है 50 + 32 + 22 + 18 + 12 + 12, इसको ऐड करेंगे तो 146 आएगा। टोटल आउटकम जो है हमारे पास 200 ऑलरेडी है। तो 200 से 146 से 200 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.73। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखें, या हाँ इसमें भी मैंने तीनों किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, बल्ब्स आर पैक्ड इन ए कार्टून। एक कार्टून में 40 बल्ब को पैक किया गया है। 7 कार्टून्स वेयर एग्जामिन एंड डिफेक्टिव बल्ब्स एंड द रिजल्ट आर गिवन। जिसमें से पैक करने के बाद मालूम चला है कि 7 कार्टून्स में से 700 कार्टून्स में को एक्सपेरिमेंट किया गया है, एग्जामिन किया गया है, और उसमें मालूम चला कि कुछ एक में बल्ब डिफेक्टिव है। तो कुछ नंबर दिया गया है, 400 में 0 हो गया, 1 में 180 है, 2 में 245 है, 3 में 41 है, 4 में 18 है, 5 में 8 है, 6 में 3 है, मोर देन 6 में 2 है। आपको क्या बताना है, नो डिफेक्टिव बल्ब कितना है वो बताना है। तो आप देख पा रहे हो नो डिफेक्टिव बल्ब का फ्रीक्वेंसी 400 है। टोटल आउटकम हमारे पास 7 है। तो पी अ कार्टून हैज़ नो डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 400/7। 0 आप कट कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 4/7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी का दूसरा में हमारे पास क्या दिया गया है, डिफेक्टिव बल्ब 2 to 6 आपसे बोला गया है। तो यानी 2 यानी 48, 41, 18, 8 एंड 3। अब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 118। टोटल आउटकम कितना था हमारे पास 700। तो जब आप इसको कट करोगे तो आ जाएगा 59/350। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे। तीसरे वाले क्वेश्चन में बोला गया है लेस देन 4 बोला गया है। मतलब आप क्या करोगे, 4 से कम जितना है सबको देखोगे, यानी 400 + 480 + 48 + 41। चलिए मैं ऊपर उठा के दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा 400, 180, 48, 41। इसको ऐड करने पाएगा 669/700। चाहो तो आप इसको पॉइंट में भी दिखा सकते हो, इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। या इट्स क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या दे रखा है, परसेंटेज है मार्क्स का स्टूडेंट का मंथली यूनिट टेस्ट में। इसमें भी कुछ ऐसा ही दिया गया। इससे पहले वाला में 1 से 5 तक था, यहाँ पर में 6 है, 52, 60, 65, 75, 80 और 72 हमारे पास दिया गया है। आपको बताना है मोर देन 70% मार्क्स कितने बच्चों का आया है। तो 70% मार्क्स मोर देन जो है आपके कितने बच्चों का है, 1 2 3। तो टोटल आउटकम जो हमारे पास है 6 पी मोर देन 70% मार्क्स। पॉसिबल आउटकम जो है हमारे पास 3 है। तो 3/6 को अगर आप डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है लेस देन 70% कितने सारे हैं। तो उसमें भी आप देखोगे 1 2 और 3 तीन ही हैं। तो पी लेस देन 70% मार्क्स क्या हो जाएगा, 3/6। अगेन 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। अब आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर में एटलीस्ट 60%, कम से कम 60% कितने लोगों का है। तो आप देख पा रहे हो 60%, 52 को छोड़ करके बाकी बात तो सब 60% लेके ही आए हैं। तो पी एटलीस्ट 60% इक्वल टू
यहाँ कितने 5 लोग हैं, तो 5/6 यानी इसको तो हम कट नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे ही आकर के रुक जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, या इट्स क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा क्या दिया गया है, एक कॉइन को टॉस किया गया है 200 टाइम। हेड कम्स ऑफ 114 टाइम्स, हेड जो है 114 टाइम्स आया है, टेल जो है आपका 86 टाइम आया है। कॉइन इज टॉस्ड एट द रैंडम, अगर फिर से उसको उछाला जाता है तो एक हेड और एक टेल आने का चांसेस क्या है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो है 200 है, नंबर ऑफ हेड जो है 114 है, नंबर ऑफ टेल्स जो है आपके पास 86 है। चलिए हम लोग ले लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, यानी पी गेटिंग अ हेड इक्वल टू, हेड जो है हमारे पास 114 है तो हमने 114 ले लिया। टोटल जो है हमारे पास 200 है, जब आप 114 को 200 से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.57, ठीक है 0.57। अब दूसरा वाला थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो दूसरा वाला में क्या दिया गया है, लेट एप द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, देन पी गेटिंग अ टेल इक्वल टू, टेल्स आपके पास कितनी टाइम है, तो 86 टाइम है, तो 86/200 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.43। तो ये था प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट, ठीक है, ये था प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, और अगर पुराने हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और हाँ, ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होगा कोई पर्टिकुलर चैप्टर का तो वो भी आप हम कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्रयास करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।